हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में जो थी रस धातु पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं कि रक्त धातु क्या होते हैं। रक्त धातु में अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं निरुक्ति, उसके पर्याय, निर्माण, गुण, पांचभौतिक संगठन, उसके कर्म क्या है, स्रोतस यानी चैनल्स, फिर उसकी स्रोतस दृष्टि निदान देखेंगे, रक्त की वृद्धि, क्षय और उसकी सारता देखेंगे। ठीक है, तो निरुक्ति अपन नॉर्मली देखेंगे कि रक्त धातु होता क्या है, उसके पर्याय देखेंगे। ठीक है, फिर उसके निर्माण, और ये मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एक एक नंबर, जैसे कि 1 नंबर निरुक्ति का, ठीक है, 1 नंबर आपको निर्माण का दे देंगे, 2 नंबर आपको पांचभौतिक संगठन का, 2, 3, 4, और 1 नंबर में आपको पूछ लिया कि इसके स्रोतस बता दो। तो ऐसे इसके नंबर डिवीज़न होते हैं। तो आपको एक एक चीज़ के श्लोक याद होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि अपनी जो रक्त धातु है उसकी निरुक्ति क्या है। ठीक है, तो निरुक्ति की अगर बात करें अपन सबसे पहले, तो क्या बताया गया है कि रंजित अंगम अनेति, मतलब जिसके द्वारा शरीर के अंगों का रंजन होता है या फिर लालिमा या फिर वर्ण होता प्रदान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त धातु बोलते हैं। ठीक है, इसके पर्याय क्या हो जाएगा, रुधिर, लोहित, अश्रम, क्षतजा और शोणित। आपको ये वाले 2 वर्ड जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्या, लोहित और शोणित। ठीक है, तो आपको ये 2 तो मेनली याद रखना ही है। और अश्रम, ये भी आपको बहुत सारे श्लोक में रक्त डायरेक्टली लिखा नहीं मिलेगा, यही लिखा मिलेगा। ठीक है, शोणित आचार्य सुश्रुत ने रक्त के बारे में कहा है, स्रोतस में यूज़ किया है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब रक्त धातु का अगर निर्माण की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो रक्त धातु का निर्माण कैसे बताया गया है कि तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यदु उच्यते पित्तोष्ण श रागेन रसो रक्त तत्व उच्यन्ति। अब इसमें बताया गया है कि तेजो रसानाम मतलब कि जो तेज भाग होता है, किसका तेज भाग, मतलब कि सार भाग और किट्ट भाग, 2 भाग जैसे अपन ने रस में देखे थे, उसमें रस धातु बन रही थी। ठीक है, फिर इसमें भी क्या होगा कि रक्त की अग्नि एक्ट करेगी, मतलब पित्तोष्ण श रागेन, मतलब कि पित्त अपनी पित्त और उसकी ऊष्मा से जो कलर प्रोवाइड हो जाए, रागेन का मतलब कलर प्रोवाइड करना, तो आपको क्या मिलेगा, रक्त मिलेगा। रस से रक्त बनेगा जब उसमें रक्त की अग्नि एक्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, आपको तेजो रस नाम का तात्पर्य रस में विद्यमान आग्नेय गुण से बताया गया, क्योंकि अग्निगुण क्या होता है, प्रधान होता है। पित्त भी अग्निगुण क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अब पित्त के 5 टाइप होते हैं, जिसमें जो रंजक पित्त होता है वो कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब रक्त है लाल रंग का है वो, ठीक है, तो उसमें भी कलर प्रोवाइड करवाना है, तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, अगर पित्त नहीं रहेगा रंजक पित्त, तो वो कलर प्रोवाइड हो पाएगा क्या, उससे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि तेजो रसानाम सर्वेशाम, मतलब कि सभी में, मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में, ऐसे ही मतलब क्या बनेगा, रक्त बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, रक्त की डेफिनेशन हो जाएगी। श्लोक के यहाँ पे उसकी हिंदी भी लिखी हुई है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब रक्त धातु की अगर अपन गुण की बात करें, ठीक है, तो रक्त धातु के गुण में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द रक्त धातु या फिर उसके स्वरूप। तो आपको पहले एक एक वर्ड में समझा देती हूँ। मतलब कि रक्त क्या होता है, तपनीय, मतलब कि उसके शुद्ध सोने के सुवर्ण के तेजस्वी वर्ण से उसको क्या किया है, रिलेट किया है, मतलब कि तपाकर। जैसे कि ये देख लो, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे देखो, ये क्या रहा है कि ये पर्सन है, वो सोने को एकदम तपाकर, सोना जैसे तपने के बाद में कैसा चमकीला सा दिखता है एकदम, तो वैसे ही यहाँ पे रक्त को उससे रिलेट किया गया है कि तपाकर शुद्ध किया हुआ सोना चमकीला लाल पीला दिखाई देता है। वैसे ही जो शुद्ध रक्त उज्जवल चमकदार कांति युक्त होता है, इसीलिए रक्त की चमक को सोने की शुद्धता से रिलेट किया है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि इंद्रगोप कीड़े के समान। अब इंद्रगोप कीड़े के समान कैसे, ये होता है एक छोटा चमकीला कीड़ा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये कीट जो रहता है अत्यंत गहरे लाल रंग का होता है। तो अत्यंत गहरे लाल रंग का मतलब रक्त के कलर भी थोड़े 4 टाइप के अलग अलग करके उन्होंने बताए है। तो किसमें बताते हैं, आयुर्वेदा में। अब क्या हो जाएगा कि पद्म आलक्तम, अब पद्य का मतलब हो जाएगा कमल के जैसा, आलक्त मतलब कि लाल रंग का, जैसे आप आलता लगाते हैं ना, जैसे स्त्रियाँ यूज़ करती है, और शनि विकम मतलब उसके समान। ठीक है, तो लाल कमल और आलक्त महावर दोनों के रंग गहरा, स्वच्छ और आकर्षक लाल होता है। तो शुद्ध रक्त भी ऐसा ही स्वच्छ और लाल दिखाई देता है, इसलिए उसको इससे रिलेट किया है। ये रहा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कमल के समान। ठीक है, फिर गुंजाफल, गुंजाफल के मतलब जो सीड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सीड, उसके जैसे, तो ये आप पढ़ लेना यहाँ पे, ये गुंजाफल के सीड है, तो इसके जैसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आपको जो यो वाला श्लोक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको पढ़ना, तो आपको ये आ जाएगा, तपनीय
सोने के जैसा, इंद्रगोप कीड़े के जैसा, पद्म आलक्तम आलते जैसा और कमल के फूल जैसा। कैसा दिखता है? समान दिखता है। गुंजा फल सवर्णम च, गुंजा फल के वर्ण के समान, मतलब जो छोटे छोटे सीड होते हैं उसके समान। ये किसके अपन को बताया गया है? शुद्ध रक्त, रक्त के गुण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, रक्त का जो स्वरूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका पांचभौतिक संगठन, किसका? रक्त का पांचभौतिक संगठन क्या है, इसका भी पहले अपन ये देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टेबल देख लेते हैं, फिर आपको श्लोक अच्छे से, क्योंकि आपको हिंदी अगर अच्छे से आती है तो श्लोक तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, विश्रता। विश्रता मतलब रक्त की गंध, मतलब कि क्या हो जाएगा, पृथ्वी महाभूत का गुण, मतलब पांच भौतिक संगठन, मतलब पंच महाभूतों का क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी सारी है। ठीक है, तो गंध का गुण किसका हो जाएगा, पृथ्वी महाभूत का हो जाएगा। ठीक है, मतलब रक्त का तरल होना, जल महाभूत का गुण हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग, रंग कौन प्रोवाइड करता है, अग्नि महाभूत, जैसे कि अपन ने पित्त में देखा था, वो पाचक पित्त रंग प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और रक्त का प्रवाह, अब रक्त का प्रवाह मतलब स्पंदन वाला गुण किसका हो जाएगा, वायु महाभूत का। ठीक है, अब रक्त को फ्लो करवाना है। ठीक है, तो वो किसके कारण होगा, ऐसे खुद से तो चलते नहीं चला जाएगा, मतलब कि स्पंदन का गुण वायु महाभूत के कारण। और लघुता मतलब हल्कापन, स्पेसनेस किसके कारण हो जाएगी, हल्कापन आकाश महाभूत के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे भी अपन को बताया है विश्रता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता। तो ये क्या हो गए, उसके 5 गुण हो गए, किसके, पंच महाभूत के। तो ये पांच भौतिक संगठन हो गया किसका, रक्त का। और ये शोणित किसका पर्याय है, अपन ने अभी देखा था किसका है, रक्त का। यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है, आप उससे और अच्छे से रीड करके आज मैंने पढ़ाया है, तो आज के आधी आप उसकी अच्छे से हिंदी तैयार कर लेना। ठीक है, और ये टेबल आपको ज़रूर बनानी है। ठीक है, अब कर्म ऑफ द रक्त धातु। अब कर्म क्या हो जाएंगे रक्त धातु के, कि देहस्य रुधिरम मूल, मतलब शरीर का मूल किसको बताया गया है, रक्त को। रुधिर एव धार्यते, और ये शरीर को क्या करता है, धारण करता है। तस्मान शनरक्षणम रक्तनम जीव इति स्थिति, मतलब कि इसको क्या बताया गया है, कि इसकी रक्षा करने के लिए बताया गया है, किसकी, रक्त की। क्योंकि हमारे प्राण जो बताए गए वो क्या बताया गया है, रक्त बताया गया है। किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत और बताते हैं कि रक्त वर्ण का प्रसादन करता है, और जो उत्तरोत्तर धातु रहती है उसकी क्या करता है, पुष्टि करता है और जीवन प्रदान करता है। अब उत्तरर धातु कौन सी हो जाएगी, रस, रक्त और मांस। तो रक्त किसकी करेगा, मांस की। रस की किसने की थी, रक्त की। तो रक्त किसकी करेगा, मांस की करेगा, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्रोतस। अब स्रोतस में क्या आ जाएगा, स्रोतस यानी कि चैनल्स, अब ओपनिंग्स। ठीक है, प्रवाह करवाना मतलब संवहन करवाना। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे देखेंगे। स्रोतस मतलब कि रक्त वह द्वे त्रयोमूलम यकृत प्लीहो रक्तवाहिनश्च धमनी। ये किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, आचार्य चरक क्या बताते हैं, शोणित वाहनाम स्रोतशाम यकृत मूलाम प्लीहाश्च। अब यकृत का मतलब आपका लीवर, प्लीहा का मतलब आपकी स्प्लीन। तो यहाँ पे कुछ याद रखने जैसी चीज़ तो नहीं है। यकृत यानी कि लीवर, रस का संवहन, रक्त का संवहन करवाना है ब्लड का, तो उसमें लीवर और स्प्लीन तो आएगा ही। और आपको याद रखना है कि शोणित वर्ड किसने यूज़ किया है, आचार्य चरक ने। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है। अब क्या हो जाएगा, रक्त व स्रोतस की दुष्टि या फिर निदान। ठीक है, मतलब कि क्यों हो रहा है, मतलब कि रक्त व स्रोतस दुष्टि क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है। तो क्या हो जाएगा, विदाही अन्नपान स्निग्ध उष्णानि द्रवाणानि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आप्त अनलो। अब विदाही का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो दाह उत्पन्न करे। दाह का मतलब क्या हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन जो उत्पन्न करे। वैसा अन्न का पान करना, स्निग्ध और उष्ण यानी गर्म आहार खाना। ठीक है, उष्ण द्रव भोजन वाले तथा अधिक धूप। अब रक्तवाहिनी दुष्यंती कब होता है, भजताम च आप्त अनलो, मतलब बोल रहे हैं कि अत्यधिक धूप में, मतलब आप धूप में बहुत देर तक खड़े रहे। ठीक है, तो उसके कारण भी आपके रक्त व स्रोतस की क्या हो सकती है, दुष्टि हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा हवा में रहे तो रक्त व स्रोतस की क्या हो सकती है, दुष्टि हो सकती है। ठीक है, अब आपको ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि रक्त वृद्धि के लक्षण। अब रक्त वृद्धि के लक्षण क्या क्या हो जाएंगे अपने, कि रक्त वृद्धि मतलब रक्त अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है कि रक्त अंग अक्षी शिरा पूर्णत्व च। अब इसमें हो जाएगा कि रक्त और रक्त अंग अक्षी मतलब कि अंग और आँखों में आपके लालिमा का दिखना। ठीक है,
तो लालिमा का दिखना वो किसके कारण हो जाएगी, लक्षण यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रक्त वृद्धि के लक्षण हो जाएगा कि रक्त, अंग, अक्षिता, शिरापूर्णत्व, मतलब कि अंग और अक्षी मतलब आँख में जो रहेगा आपकी लालिमा का वर्ण दिखना, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है शिरापूर्णत्व, तो शिरापूर्णत्व का मतलब अपन यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज शिरापूर्णत्व, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब आपके हार्ट में रक्त का संवहन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब रक्त का संवहन जो रहता है यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये रक्त कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, आपकी आइस में, ठीक है, आइस में मतलब आँखों में, और आपके जो भी अंग रहेंगे तो अंगों में और अक्षी में, तो इसको ही उन्होंने क्या बताया है, शिरापूर्णता, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि शिरापूर्णता उन्होंने किसको बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा अष्टांग हृदय। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि रक्त की वृद्धि होने पर क्या होता है कि विसर्प यानी कि स्किन डीकलरेशन, प्लीहा, विद्र, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लीहा का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन का बढ़ना, जैसे कि अपन ने छाछ का यूज़ देखा था इसमें बहुत अच्छा, कि अगर स्प्लीनोमेगेली का पेशेंट है तो उसके छाछ का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कुष्ठ रोग, वातस्त्र, पित्तस्त्र। अब पित्तस्त्र का मतलब होता है कि मतलब कि आपकी नाक की नकवाली फूटना, तो ये किसके अंदर आ जाएगी, पित्त के कारण, मतलब कि नाक से खून का निकलना, उसमें आ जाएगी, ठीक है। गुल्म, उपकुश, कामल, ठीक है। उपकुश का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा एक दंत रोग हो जाएगा, ठीक है। कामल, व्यंग में भी एक स्किन डिकलरेशन आ जाएगा। अग्नि, नाशक, सम्मोह यानी कि मूर्छा, ठीक है। रक्त, नेत्र, मूत्रतः मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रक्त की अतिवृद्धि होने पर आपको ये लक्षण इसमें दिखाई देंगे और ये वाली डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। शिरापूर्णता अपन ने देख लिया। अब क्या हो जाएंगे, रक्तक्षय के लक्षण। रक्तक्षय के लक्षण क्या हो जाएंगे, परुषा का मतलब होता है कठोर होना, किसका कठोर होना, स्किन का कठोर होना, ठीक है। स्फुटिका मतलब फटना, मलानाम का मतलब होना है मतलब कि मूर्छा जाना या फिर झुर्रियाँ आ जाना, और त्वग्र रुक्षा मतलब कि त्वचा आपकी कैसी हो जाएगी, रुक्ष हो जाना। तो ये गुण भी किसके बताए गए हैं, तो ये गुण भी किसके बताए गए हैं, रक्तक्षय के बताए गए हैं। अब रक्तक्षय हो रहा है, लिक्विड पार्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे वात जो रहेगा ज़्यादा बढ़ेगा, तो वात का परम प्रकोप किसमें बताया गया है, आपके रक्त क्षय में बताया गया है। अगर रक्त धातु अगर आपकी ठीक से नहीं बनेगी तो आपकी उत्तरोत्तर धातु ठीक से बन पाएगी क्या, यस और नो, नहीं बनेगी, ठीक है। फिर आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, तो आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि स्तोणित क्षय मतलब कि जिसमें रक्त का क्षय होता है, उसकी त्वक मतलब कि क्या बताया कि पारुष में मतलब कि उसे अम्ल और शीत पदार्थों का सेवन करने की कामना होती है, और शीरा शैथिल्यता, शीराओं में क्या हो जाना, शैथिल्यता आ जाना, ठीक है। तो ये किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शीरा शैथिल्यता कौन से मतलब कि कौन सी धातु में बताया गया है, कौन से आचार्य ने बताया गया है, ठीक है। रक्तक्षय में वात का परम प्रकोप क्यों होता है, लिक्विड पार्ट कम होता है, तो वात ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो वात का क्या होगा, परम प्रकोप होगा, ठीक है। अब सारता, सारता मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था रक्त धातु की, ठीक है। तो आचार्य चरक अपने विमान स्थान में 8th चैप्टर के 104 श्लोक में बताते हैं कि कर्ण, कर्ण का मतलब होता है आपके ईयर्स, अक्षी, मुख, अक्षी यानी आँख, मुख यानी मुख, जीवा यानी आपकी जीभ, नाशो यानी कि आपकी नाक, ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब आपके लिप्स, पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर, तल अब किसके हो जाएंगे, आपके हाथ पैर के जो तलवे होते हैं, ठीक है। नख, ललाट आपका सर, ठीक है, फोरहेड मतलब हो जाएगा, और मेहना मतलब कि आपकी मूत्र इंद्रिया, और क्या हो जाएगा, मूत्र इंद्रिया, ये वाली सारी चीज़ें। और मतलब कि स्निग्ध रक्त वर्ण, श्री का मतलब होता है कांति, भाजृष्णुता का मतलब होता है कि किस पे कांति होना है, चमकीला होना, ठीक है। त्वचा पर ये किसके हो जाएंगे, रक्त सार के लक्षण हो जाएंगे। इन सारता मतलब जिसके पास सुख है, उद्धता, मेधा मतलब कि चीज़ों को जल्दी गेन करने वाला, ठीक है। मनस्तत्वित्व मतलब हो जाएगा मनस्वित्व, इसका मतलब हो जाएगा कि दृढ़ निश्चयी होना, मतलब कि अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होना, ठीक है। शोकुमार्य, शोकुमार्य का मतलब होना कि बहुत सारी चीज़ों को सहन ना कर पाना, किन किन चीज़ों को सहन ना कर पाना, न अति बल को, ना अति क्लेश को, सहिष्णु, उष्ण मतलब कि
अत्यधिक गर्मी को भी जो सहन ना कर पाए, वो सारे लक्षण किसके हो जाएंगे, रक्तसारता के लक्षण हो जाएंगे। तो आप इजीली ये वाली सारी चीज़ें आप देख सकते हो ना, मतलब कि किसी की आपको कोई सारता चेक करनी है तो आप ये वाली सारी चीज़ें देख के आप उसकी सारता भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रक्तसारता के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रक्त धातु क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी आपको मैंने समझा दिया है, तो अब तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रक्त धातु का 10 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन से आचार्य ने क्या बताया गया है, उसका पांच भौतिक संगठन निर्माण। तो उत्पत्ति में आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट आपको ढूंढ के बनाना है, जैसे मैंने आपको रस धातु का बताया था ना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, यही वाला। ठीक है, चार्ट। तो ये रस का है तो आपको रक्त का अलग से बनाना है। ठीक है, निरुक्ति छोटी सी है तो छोड़ नहीं देना है, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रक्त का पांच भौतिक संगठन में अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार आप और पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, टेबल आपको बनानी है। कर्म हाँ, और ये कर्म जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, अपन ने एक कर्म जो रस धातु में देखा था, प्रीणम जीवनम लेपनम वाला। ठीक है, तो वो वाला भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो वाला भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें मैंने इंक्लूड तो किया था रक्त धातु का, हाँ ये रहा। ठीक है, तो कर्म ऑफ रसादि धातु, प्रीणम जीवनम। तो ये जीवनम किसका आ गया यहाँ पे, जीवन प्रदान करने वाला, क्योंकि इसमें प्राण बताए गए इंसान के। तो ये कर्म किसका धातु का हो जाएगा, रक्त धातु का कर्म हो जाएगा जीवनम। जैसे प्रीणम किसका था, रस धातु का था, तो ऐसे जीवनम किसका हो जाएगा, रक्त धातु का हो जाएगा। लेपनम मतलब कि कवरिंग करना, तो वो किसका हो जाएगा, नेक्स्ट धातु आपकी मास धातु का हो जाएगा। तो ये वाला श्लोक भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रक्त धातु जो होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, स्रोतस भी इम्पोर्टेंट है, वृद्धि क्षय। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रस धातु जो होती है अपनी, यहाँ पे रस धातु अपना क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो आपकी रस धातु भी जो होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और रक्त धातु भी कंप्लीट होती है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा मांस धातु। ठीक है, मांस धातु जो रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।